हाय दोस्तों, शांति ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे क्लास 10th संस्कृत जो चैप्टर नंबर है 7। इस चैप्टर का नाम है नीति और श्लोक। इस चैप्टर में आज वाला जो सीरीज है इसमें हम आज देखेंगे इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसे आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों के बीच पेश करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आप अपने एग्ज़ाम 2025 के तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए इस चैप्टर का जो भी आज ऑब्जेक्टिव होगा उसे संस्कृत में जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम हिंदी में अनुवाद करके आपको बताएंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी तक आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे। चलिए तो हम इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए इस चैप्टर जो है नीति श्लोक क्या है ना। चलिए तो हम अब देखते हैं। तो भाई लोग एक ब्रेकिंग न्यूज, वो बटन जो लाल को आपको दिखाई दे रहा होगा साइड में, उसे आप ईंटा से थोड़े पत्थर से मारे या किसी भी जगह, मगर उसे आप दबा दें। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। ऑप्शन में है महात्मा विदुर, महात्मा वाल्मीकि, महर्षि वेद व्यास, कालिदास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महात्मा विदुर है। चलिए तो क्वेश्चन हम 2 पर चलते हैं। जो क्वेश्चन है जो विदुर नीति में संकलित पाठ का नाम है। विदुर नीति में संकलित पाठ का नाम क्या है। चलिए तो हम इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है नीति श्लोक, भारत महिमा, मंगलम, मंदाकिनी वर्णम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नीति श्लोक। चलिए तो हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं जो क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला जा रहा है जो हम देखने का प्रयास करते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है, प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है। प्रश्न उत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है। ऑप्शन में है प्रश्न उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है। ऑप्शन में है मनुस्मृति, मेघदूत, रामायण, विदुर नीति। तो इसका जो आंसर है वो है विदुर नीति। तो चलिए भाई लोग हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में क्या कहा जा रहा है, जो क्वेश्चन है, किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। किसके प्रश्न का उत्तर विदुर देते हैं। ऑप्शन में है दुशासन, कृष्ण, अर्जुन, धृतराष्ट्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धृतराष्ट्र। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन है, सॉरी दोस्तों यहाँ नरक होगा, नेरक नहीं। नरक के कितने द्वार हैं। नरक के कितने द्वार है। ऑप्शन में है 1, 2, 3, 4। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3, क्योंकि नरक का द्वार 3 होता है। लोभ, मोह और एक और होता है, वो हम इसी क्वेश्चन में हम नीचे ऐसा क्वेश्चन है।
चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर अगले पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन है, क्षमा किसकी हत्या करता है? क्षमा किसकी हत्या करता है? ऑप्शन में है धर्म, अर्थ, काम, क्रोध। तो इसका जो आंसर है वो होगा क्रोध। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन में है, क्वेश्चन है यहाँ कौन होगा, सॉरी दोस्तों यहाँ थोड़ा टाइपिंग, यहाँ कौन होगा, कौन यानी कि कौन सबसे श्रेष्ठ धन है, यहाँ यानी कि कौन सबसे श्रेष्ठ धन है। ऑप्शन में है धन, अर्थ, काम, क्रोध। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धर्म। धर्म ही सबसे श्रेष्ठ धन है। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला जा रहा है, जो किस से सुख की प्राप्ति होती है। सॉरी यहाँ कितना टाइपिंग में यहाँ नहीं होगा। किस से सुख की प्राप्ति नहीं होती है? किस से सुख की प्राप्ति नहीं होती है? ऑप्शन में है धर्म, अहिंसा, काम, क्रोध। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रोध। क्रोध से सुख की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि क्रोध में आप हमेशा परेशानी के हालत में रहेंगे। तो इसका आंसर होगा क्रोध। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन है, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है? कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है? ऑप्शन में है धर्म, अर्थ, विद्या, क्रोध। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विद्या। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 में क्या बोला जा रहा है उसे हम अब देखने का प्रयास करते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 10 देख रहे हैं, जो क्वेश्चन है, किस से विद्या की रक्षा होती है? किस से विद्या की रक्षा होती है? ऑप्शन में है सूत्र, अभ्यास, उबटन, आचरण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अभ्यास। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, आप लोग अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो आपको जो ललका बटन दिखाई दे रहा है उस पर ईंटा, बालू, सीमेंट जो भी छत ढला दीजिए, मगर दाब दीजिए उसको। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देख रहे हैं। क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन में है सत्य, अभ्यास, उबटन, आचरण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सत्य। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन है, रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन में है सत्य, अभ्यास, उबटन, आचरण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उबटन।
चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, जो आज हम देखने का 13 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या है, जो खानदान की रक्षा किससे होती है? खानदान की रक्षा किससे होती है? ऑप्शन में है सत्य, अभ्यास, उबटन, आचरण। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आचरण। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन है, घर की लक्ष्मी कौन होती है? घर की लक्ष्मी कौन होती है? ऑप्शन में है पुरुष, स्त्री, बालक, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होता है वो होगा स्त्री। देखिए भाई लोग, अगर घर में स्त्री शांति से रहेगी ना, तो आपको घर का विकास बहुत होगा। अन्यथा आपका घर में अगर स्त्री शांतिपूर्वक नहीं रहती है, तो आपका घर कभी विकास नहीं करेगा। इसीलिए घर का लक्ष्मी स्त्री को बोला गया है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम 15 पर चलते हैं। क्वेश्चन है जो अपशब्द को कौन नष्ट करता है? अपशब्द को कौन नष्ट करता है? ऑप्शन में है नर्मता, पराक्रम, क्षमता, सद्व्यवहार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नर्मता। चलिए तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन है, गरीबी को कौन समाप्त करता है? गरीबी को कौन समाप्त करता है? ऑप्शन में है नर्मता, उद्योग, क्षमता, व्यवहार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उद्योग। उद्योग को इसीलिए कहा गया है इनकी गरीबी को नाश करेगा, क्योंकि उद्योग धंधा होगा तो उसमें अधिक से अधिक लोग काम करेंगे, और काम करेंगे तो ऑटोमेटिक गरीबी वहाँ से दूर हो जाएगी, उनकी गरीबी दूर हो जाएगी। इसीलिए उद्योग धंधा को गरीबी समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका है। चलिए तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन है, जो अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? अशुभ लक्षणों को कौन समाप्त करता है? ऑप्शन में है नर्मता, पराक्रम, क्षमा और सद्व्यवहार। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सद्व्यवहार। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन है, जो प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने हो गए हैं कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? यानी कि प्रगति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को कितने दोषों को त्याग देना चाहिए? ऑप्शन है 5, 6, 4, 3। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 6। चलिए तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं,
जो क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वेश्चन है क्या, जो क्वेश्चन है, काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारक हैं? काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारक है? ऑप्शन में है स्वर्ग, नरक, पृथ्वी, कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नरक। यानी कि ये तीनों जो है वो तीनों नरक का ही द्वार का है, जो हम आपको पहले क्वेश्चन में बता दिए थे। तो इसका आंसर होगा नरक। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए, तो क्वेश्चन है क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है भाई लोग, जो नीति यस क्वेश्चन जो है संस्कृत में है। इसे हम पहले संस्कृत में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको हम हिंदी रूपांतरण बता देंगे। क्वेश्चन है, नीति श्लोकानाम रचनाकारम का अस्ति, यानी कि नीति श्लोक के रचनाकारक कौन है? ऑप्शन में है महात्मा विदुरः, महात्मा वाल्मीकि, कालिदास, महर्षि वेदव्यास। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महात्मा विदुरः, यानी कि महात्मा विदुर इसकी रचना किया है। चलिए, तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन है, जो विदुर नीति कस्य रचित अस्ति, यानी कि विदुर नीति के रचनाकार। तो इसका जो है यानी कि बोला जा रहा है विदुर नीति के रचनाकार करने वाला कौन है? ऑप्शन में है मनोः, महात्मा विदुरस्य, वाल्मीकिन, राधामणस्य। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा महात्मा विदुरस्य। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन क्या है इसमें 22 नंबर में जो क्वेश्चन है, विदुर नीतेः संकलित पाठस्य नाम किम अस्ति, यानी कि विदुर नीति पाठ जो है किस पाठ से लिया गया है? चलिए, तो हम इस क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं। बोला जा रहा है विदुर नीति संकलितः पाठस्य नाम किम अस्ति, यानी कि विदुर नीति पाठ जो है किस में से संकलित है, किससे संकलित है? ऑप्शन में है नीति श्लोका, भारत महिमा, मंगलम, मंदाकिनी वर्णनम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा नीति श्लोकान। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 23 है। चलिए, तो क्वेश्चन जो है वह है प्रश्न उत्तर रूपेण का कह ग्रंथ अस्ति। क्वेश्चन जो है वो है प्रश्न रूपे का ग्रंथ अस्ति। तो इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वो होगा प्रश्नोत्तर रूप में कौन सा ग्रंथ है? ऑप्शन में है मनुस्मृति, मेघदूतम, विदुर नीति, मृक्ष कटिनम। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विदुर नीति। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 24 है कि क्वेश्चन जो है वो है कस्य प्रश्न उत्तर विदुर ददाति,
यानी कि इसका जो इनकी क्वेश्चन का जो है वह क्वेश्चन क्या है, का से प्रश्न से उत्तर विदुरा ददाति। इसका जो हिंदी अनुवाद होगा वो है, इसका जो हिंदी है वो है, विदुर किसके प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऑप्शन है जो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, जो दुशासनस्य, कृष्णस्य, अर्जुनस्य, धृतराष्ट्रस्य। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा धृतराष्ट्रस्य। चलिए, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर हम अगले पे चलते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 25 है। क्वेश्चन है, विदुरा किम आस्ति, यानी कि विदुरा जो है कहाँ रहते थे। ऑप्शन में है, जो ऑप्शन है राज्ञ परवाह, निपरवाह, मंत्री परवाह, विद्रा परवाह। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मंत्री प्रवाह। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 26 है। चलिए, तो क्वेश्चन है, जो उत्तम शांति का, यानी कि उत्तम शांति किससे प्राप्त होता है। ऑप्शन में है विवेक, ज्ञान, क्षमा, शास्त्र। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्षमा। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन है, का परमातृप्ति, यानी कि ये अधूरा क्वेश्चन शायद लग रहा है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का एक सेकंड भाई लोग हम देख लेते हैं थोड़ा इसको, उसके बाद हम आपको पूरी क्वेश्चन हम बता देते हैं। भाई लोग, इसका जो थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, इसका पूरा क्वेश्चन होगा, कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है। कौन ऐसा धन है जिससे संतुष्टि मिलता है। ऑप्शन में है विद्या, दया और स्वार्यथा, परमायथ। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विद्या। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 28 है। अगर आपको बाहर की आवाज़ आ रही होगी तो आप उसे इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे घर के पास में बाबा भूया का पूजा है, इसीलिए वह आवाज़ आ रहा होगा। नहीं आ रहा होगा तब फिलहाल कोई बात नहीं। चलिए, क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वेश्चन है, नरकस्य किदय द्वार परिणतम, यानी कि नरक के द्वार के लिए कितने दोष होते हैं। ऑप्शन में है एक विधि, द्वैध विधि, त्रिविधि, चतुर्विधि। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा त्रिविधि, क्योंकि नरक के लिए जो होता है नरक का द्वार, उसमें उसका जो दोष होता है वो होता है काम, काम, क्रोध, और होता है एक ठो लोभ। यह तीनों जो है वह नरक के द्वार के दरवाजा है। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 29 है। चलिए, क्वेश्चन है, विनय किम हस्ति। ऑप्शन है असत्यनम, पर्यंस, सत्यनम, अस्ययस। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अपशयन।
चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 30 है। क्वेश्चन है, क्षमा क हंसती, क्षमा क हंसती। इसका जो मतलब होगा वो होगा, क्षमा किसकी हत्या करता है। ऑप्शन में है क्रोध, शास्त्र, ज्ञान, अध्ययन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रोध। चलिए, तब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 31 है। क्वेश्चन है, जो धर्म रिक्त स्थान रक्षते की स्थान पूर्ति। ऑप्शन में है योगेन, धर्मेन, सत्येन, रूपन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सत्येन, यानी कि सत्य से ही धर्म की रक्षा की जा सकती है। तो इसका आंसर होगा सत्य। चलिए, तो अब हम अगला क्वेश्चन देख रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 32 है और आज के लिए आखिरी क्वेश्चन है। इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विनया डैश हस्तति की रिक्त स्थानीय पुरयत, यानी कि विनय हस्तांतरित, विनय डैश हस्तंती। ऑप्शन है, ये खाली स्थान में कौन भराएगा। ऑप्शन है पराक्रमम, अपराक्रम, आकृति, कृति। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आकृति। चलिए, तो आज के लिए इतना ही इस चैप्टर के लिए। फिर अगले दिन हम अगले चैप्टर के साथ आपको मिलेंगे। तो बस आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल का जो लाल बटन है उसे आप ईंटा से, पत्थर से, चाहे जो चीज़ है, थूर के जैसे दबाना है वैसे आप दबा दीजिए, जैसे कि